और देश में 24 घंटे में आपको बता दें कोरोना के 56,211 नए केस सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना से 271 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 24 घंटे में कोरोना से 37,028 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना के 5,40,720 एक्टिव केस हैं। कोरोना से 1,62,114 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अब तक 6,11,00,000 से ज्यादा का वैक्सीनेशन हो चुका है। वैक्सीनेशन की रफ्तार जरूर धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, लेकिन आप देख रहे हैं जो कोरोना का बढ़ता संक्रमण है इस वक्त परेशानी का सबब बना हुआ है और कुछ राज्यों में ये तेजी से अपने पैर पसार रहा है। खासतौर पर महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा कोरोना की वजह से प्रभावित है। तो कैसे देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं आपको बता दें, 55 दिन में 7 गुना नए मामले बढ़ चुके हैं और यही सबसे बड़ी चिंता की वजह है। 2 फरवरी को 8,635 केस दर्ज किए गए थे। उसके बाद 22 फरवरी को 14,199, 11 मार्च को 24,882 और 20 मार्च को 40,953। तो धीरे धीरे आप देखिए ग्राफ किस तरह से तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं ये मामले और 55 दिन में 7 गुना नए केस। तो 7 गुना नए केस, इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। 27 मार्च को 62,258 और 28 मार्च को 62,714, 29 मार्च को 68,020, 30 मार्च को 56,211। ये है नए मामले। तो किस तरह से तेजी से ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है और यही परेशानी बढ़ा रहा है पूरे देश की कि ये कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये नए मामले आप देख रहे हैं 56,211 है। तो बहुत ही तेजी से ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है और इसकी बड़ी वजह यह है कि लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, बेफिक्र होते जा रहे हैं। जो 2 गज की दूरी और मास्क लगाना जरूरी था, कुछ दिन पहले इसका लोग पालन कर भी रहे थे। अब लोगों को लग रहा है कि कोरोना चला गया है। और ये जो आप देख रहे हैं आंकड़े जो अभी आपको कम नजर आ रहे हैं, जो ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं कि दरअसल कल होली का दिन था तो टेस्टिंग जो है वो कम हुई है, उस वजह से आपको ये आंकड़े जरूर कम नजर आ रहे हैं पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले 68,000 हो चुके थे और अब ये 56,000। लेकिन उसकी वजह यह है कि जो टेस्टिंग है वो कम हुई और उसी की वजह से ये आंकड़े जो है वो कम दर्ज किए गए। अब आपको महाराष्ट्र के आंकड़े बताते हैं जो बहुत ही डराने वाले हैं। ये आंकड़े देखिए आप, 28 मार्च को 40,414, यानी कि 86 दिन में अगर ये हिसाब लगाया जाए तो 10 गुना मामले बढ़े हैं। 1 जनवरी को 3,509 थे और किस तरह से ये देखिए किस तरह से रफ्तार पकड़ी कोरोना संक्रमण ने और ये आंकड़ा अब पहुंच चुका है 40,414, यानी 86 दिन में ये 10 गुना मामले बढ़ चुके हैं कोरोना के। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी नए मामलों में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 40 दिनों में ये जो मामले हैं वो 19 गुना तक बढ़ गए हैं और ये सबसे बड़ी चिंता है। वैक्सीनेशन में तेजी है लेकिन मामले भी तेजी से बढ़े हैं। तो 19 गुना मामले बढ़े हैं 40 दिन में। तो कहां ये 94 था फिगर 16 फरवरी को और 28 मार्च आते आते ये फिगर अब पहुंच चुका है 1,881। तो कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तेजी से बढ़ते जा रहे हैं मामले और मौत के मामले भी बढ़े हैं। आंकड़े हम आपको बता ही रहे हैं लगातार और जो संक्रमण दर है उसमें बहुत ही तेजी है। 6 राज्यों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। अगर पूरे देश की बात की जाए तो जो 81% मामले हैं वो दरअसल इन 6 राज्यों में ही हैं और महाराष्ट्र, दिल्ली में जैसा हमने आपको बताया कि वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। बहुत ही ज्यादा तेजी इन मामलों में दर्ज की जा रही है। और इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ हैं, मुंबई से प्रशांत अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्य प्रकाश रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो ब्रह्म, ये जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार है बिल्कुल बेकाबू होती जा रही है और जैसे जैसे ये मामले बढ़ रहे हैं जो अब बोझ पड़ेगा अस्पतालों पर भी, अगर हम बात करें जो वेंटिलेटर बेड्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, अब उस पर भी प्रेशर नजर आ रहा है। जैसे जैसे अब अस्पतालों में जो संख्या है मरीजों की वो बढ़ती जा रही है, किस तरह से इसको डील किया जाएगा, टैकल किया जाएगा, राज्य सरकार की योजना है क्या? हाँ मीमांसा, देखिए देश के 46 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जो देश के लिए चुनौती बन गए हैं। अगर मध्य फरवरी से आप देखें तो लगातार मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और अब आप देखिए बीते एक सप्ताह से 50,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं और यदि यही रफ्तार रही तो बड़े पैमाने पर बेड की कमी भी होगी, डॉक्टरों की भी कमी होगी। हालांकि पिछले साल बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए थे, लेकिन जैसे जैसे कोरोना संक्रमण कम हुआ था तो जो दूसरी बीमारियों के मरीजों का इलाज है वो शुरू कर दिया था अस्पतालों में और कोरोना मरीजों के बेड कम कर दिए थे। लेकिन अब देखा गया है कि आप देखिए कि पूरे मार्च भर कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी होती रही है। कल ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो 46 जिले जिन राज्यों में आते हैं उनको फिर से एक बार नए सिरे से गाइडलाइन दी है, नए सिरे से निर्देश जारी किए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मीमांसा कि राज्यों से कहा गया है कि यदि आपके जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो उसी लिहाज से
आप कंटेनमेंट जोन बनाइए उन जेलों में, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि सिर्फ वैक्सीनेशन भर से अभी कोरोना संक्रमण काबू में नहीं किया जा सकता है। टेस्टिंग बहुत ज्यादा होनी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनको कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, उसमें रखा जाए, और जो लोग उनके टच में आए हैं उनको अलग रखा जाए। तो इस तरह की व्यवस्था करने को राज्यों को कहा गया है। केंद्र हर दिन समीक्षा भी कर रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय। लेकिन आप देखिए कि बीते एक सप्ताह से लगातार 50,000 से ज्यादा मामले चुनौती बनते जा रहे हैं। पिछली बार सितंबर में मैक्सिमम थे 1 लाख के लगभग मामले आने लगे थे, और अब फिर इसमें बढ़ोतरी हो रही है। निवांत जी, और यही हाल महाराष्ट्र जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है, और मुंबई से प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत, वहां पर नाइट कर्फ्यू तो लगा ही दिया गया है, संकेत तो लॉकडाउन के भी दिए जा रहे थे, लेकिन उसको लेकर भी एक राय नहीं है सरकार के बीच। लेकिन वही बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब उसमें भी अब डॉक्टरों की कमी, हॉस्पिटल्स की कमी, वेंटिलेटर बेड्स की कमी, ये भी महसूस की जा रही है महाराष्ट्र में। अब आगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे बैठक में कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट करना, वो कितना नजर आ रहा है ग्राउंड पर? सही कहा आपने। जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे अस्पताल में जो बेड है उनकी संख्या जो है कम होती जा रही है, क्योंकि जो एक बार मरीज एडमिट होने के बाद वो कम से कम 8 या 10 या 14 दिन तक वो इस बेड पे ऑक्यूपाई कर लेता है, और इसी के वजह से मरीज जो है वो 14 दिन तक वो अस्पताल में कम से कम रहता है, और इसी के वजह से है जो अस्पताल में जो बेड है उनकी संख्या देखिए कम होती दिखाई दे रही है। अगर आप मुंबई की बात करें तो कल 12 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो 102 लोगों की मौत जो है वो कोरोना संक्रमित होने की वजह से हुई है। 31,000 से ज्यादा लोग जो है महाराष्ट्र में संक्रमित पाए गए हैं। ये बड़ा आंकड़ा जो है वो आ रहा है। अभी नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है शाम को 8 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक। कुछ जो सार्वजनिक इलाके हैं उनको बंद किया गया है, नाइट कर्फ्यू में बोला गया है।